So congratulations, Karina, for your success in the Air Force examination. You have qualified with flying colors. Thank you, You sir. got 33rd rank. है ना? This is a Yes. big achievement for you and for us also, for the Motion Academy and for the inspiration for the girls also. As you said कि सर मेरे गांव में लड़कियों को मतलब इतना प्रायोरिटी नहीं दी जाती है पढ़ाई के रिलेटेड भी. सो तुमने आज प्रूव करके दिखाया Yes, sir. कि लड़कियां भी कर सकती हैं. और जो पेरेंट्स बोलते थे कि ये डिफेंस फोर्सेस में नहीं जाना चाहते थे या वो भेजना नहीं चाहते कि भाई फोर्सेस के अंदर डिफेंस फोर्सेस में लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, आज आपकी फैमिली भी यही सोचती थी. Yes, sir. बट आपने ये सारे चैलेंजेस फेस करके और यू स्टार्टेड this preparation also and completed the journey with good marks and with good rank also. And today you have got the achievement and you have give some of the inspiration. Now the perception of your family has been changed, Yes, sir. है ना, because of your success. So what are the message you want to give the students, those who was preparing for this examination also? Yes, sir. बेसिकली सर मैं जैसे रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ एक थॉट होता है कि लड़कियाँ डिफेंस में सेफ नहीं है. लड़कियां डिफेंस में सेफ नहीं है, उनके लिए सेफ एंड सिक्योर जॉब देखी जाती है जैसे टीचिंग लाइन. बट मेरा हमेशा से था कि मुझे जानना है तो डिफेंस लाइन में अपने देश को सर्व करना है. तो मेरी हमेशा से यही थिंकिंग थी. तो सर जैसे ही मेरी 12th हुई उसके बाद मैंने सोचा था कि मुझे जाना है डिफेंस फोर्सेज में. और 12th तक की स्कूलिंग आपने गांव से की है? यस सर, मैंने गांव से की है. मेरी स्कूलिंग गांव से हुई है. और आपको मतलब 12th तक कुछ परेशानी आई स्कूल में? नहीं सर, 12th तक कुछ परेशानी नहीं आई क्योंकि वहाँ के टीचर्स काफी अच्छे थे, काफी सपोर्टिव थे. परेशानी सर 12th के बाद आई क्योंकि जब टीचर्स का साया उठ जाता है तो बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है. तो कॉलेज ज्वाइन कर लिया था? हाँ, तो जैसे मैंने कॉलेज में एंटर किया उसके बाद मैंने सर 1 साल रेगुलर कॉलेज की. लेकिन उसके साथ मैंने सोचा कि जैसे लड़कियों गांव में लड़कियों की शादी जल्दी कर देते हैं, सर मुझ पे भी ये प्रेशर बनाया गया था मेरे घर वालों की तरफ से, फैमिली की तरफ से. अच्छा. कि आपकी शादी कर दी जाएगी अभी. तो मैंने सोचा कि सर अगर शादी हो जाएगी तो फिर तो कुछ करियर ही नहीं है. तो मैंने तुमने सोचा कि भाई मैं स्मॉल एज में और डिफेंस फोर्सेज में अच्छा करियर भी है जो तुम्हारा इंटरेस्ट भी है. इंटरेस्ट भी है था सर. तो इस वजह से मैंने सर डिफेंस फोर्सेज चुनी क्योंकि सर उसमें मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अपने देश की सेवा कर सकती हूँ. तो एक बहुत अच्छी. तो नाउ हाउ डू यू फील टू गेट सिलेक्शन इन द एयर? सर मैं बहुत खुश हूँ और अभी फैमिली वाले और गांव वाले भी बहुत खुश हैं क्योंकि सर सक्सेस जब हो जाते हैं ना तो सर सब लोग खुश हो जाते हैं. अपोजिशन तब तक आती है जब तक सिर्फ आप सक्सेस नहीं होते हैं. अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है जब तक आप फेल हो तब तक मतलब आपकी बात की वैल्यूज नहीं है. यस सर, बिल्कुल. व्हेन यू गॉट सक्सेस द परसेप्शन विल बी चेंज. यस सर. है ना, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो गांव के लोग. यस सर. जैसे ही रिजल्ट आया सर सबके फोन आने लग गए कांग्रेचुलेशंस के लिए. और जबकि सर जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब तो बोलते थे कि ये डिफेंस में जाके क्या करेगी, लड़की को क्या करवा रहे हो. ओके, गुड. सो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मैं अपने इस गोल को अचीव कैसे करूं? क्योंकि आपके वहाँ पे तो कोई जनरली ऐसे प्रिपरेशन करते नहीं है. नहीं या कोई डिफेंस में एनडीए के लिए या एयरफोर्स के लिए कोई भेजता नहीं है. सर मैंने जो प्रिपरेशन थी वो सेल्फ स्टार्ट की थी. और इसके लिए जो मुझे नॉलेज मिली थी, इन्फॉर्मेशन मिली थी वो यूट्यूब के थ्रू मिली थी. क्योंकि जब मैं 12th में थी उस टाइम कोविड चल रहा था तो यूट्यूब का वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे उनके क्रेज हो गया था उस टाइम पे. तो वहां से मुझे पता चला. अच्छा, कोरोना टाइम में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की? तो ऑनलाइन यू गॉट समथिंग, है ना? ऑनलाइन किया था सर. तो उस टाइम मुझे पता चला कि जो एयरफोर्स है वो वैकेंसी आई हुई थी और उसने गर्ल्स को भी अलाउड कर लिया था. अच्छा, पहली बार लड़कियों को पहली बार गर्ल्स को अलाउड किया था. तो उस टाइम मैंने सर ये अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसी टाइम. फिर मैंने इनटेक दिया और मेरा अच्छे नंबर से रिटन क्लियर हो गया. मैंने सेल्फ स्टडी की, रिटन क्लियर कर लिया. फिर उसके बाद सर मुझे मोशंस एकेडमी के कुछ ट्यूटर्स मिले जिनसे मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं आगे कुछ अच्छा कर सकती हूँ. अच्छा, फेज 2 के लिए आपको तैयारी करनी थी? यस सर, मुझे फेज 2 के लिए तैयारी करनी थी. तो व्हाट यू थिंक अबाउट कि मेरे को फेज 2 की तैयारी करनी है तो मेरे अंदर क्या कमियां फील हो रही थी आपको? सर कमियां बहुत थी कि जैसे हम रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं, मैं खुद की बात कर रही हूँ, तो वहाँ के बच्चों में हेजिटेशन बहुत ज्यादा होती है. बोलने पब्लिक में नहीं बोल सकते हैं सर. अच्छा, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स की भी बात करें कम्युनिकेशन वो नहीं होती सर. और इंग्लिश को लेकर तो बड़ा ही डर रहता है. आज भी ये हवा बना हुआ है हमारे कि फेज 2 में जो इंटरव्यू होता है वो बहुत हार्ड होता है. वो किस तरीके से सर कोचिंगों ने डरा के रखा है बच्चों को. वहाँ उनसे एक बड़ी रकम ली जाती है इस मामले में
कि हम अच्छा। आपका इंटरव्यू क्लियर करवा देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, आपके अंदर डेडिकेशन है, तो आप कर सकते हैं। तो आपने यहाँ के क्या चेंजेस फील किए मोशन एकेडमी में व्हेन यू केम हियर, यस सर। है ना, फॉर द सेकंड फेज प्रिपरेशन? मुझे पता है कि आप पहले जब आए थे यस सर। तो इंग्लिश में बात करने में भी डरते थे, सेंटेंस बनाने में भी डर लगता था, फिर पूछते भी थे सर ये बोलेंगे कैसे, हमसे होगा ही नहीं। यस तो सर। ये आपने अपने अंदर इतने सारे बदलाव जो आप तैयारी करते करते एकदम कॉन्फिडेंट हो गए थे, वो कैसे आए? सर जैसा कि मैंने बताया कि मैं रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ सर इंग्लिश का बिल्कुल भी कुछ ही नहीं होता, क्रेज है ही नहीं इंग्लिश। अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो वो सीधा बोलते हैं ये बनेगी कलेक्टर। अच्छा। यस सर। ये वहाँ का होता है गाँव का। ओके। तो सर गाँव के बच्चे इंग्लिश में बहुत वीक होते हैं, तो मैं भी थी। मुझे इंग्लिश में हेजिटेशन होती है, यहाँ तक कि इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया जाता था ढंग से। ओके। अगर कोई मुझे अनजान व्यक्ति आके पूछ ले कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन, तो वो भी नहीं दिया जाता था। बट सर जैसे ही मैं मोशंस अकेडमी में आई, वहां पे मैंने फेज 2 की तैयारी स्टार्ट की, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, हेजिटेशन मेरी दूर हो गई। मैंने धीरे धीरे अपने आप पे काम किया, यहाँ के ट्यूटर से जब सीखा मैंने, तो मेरे खुद पे काम किया, तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि मैं बोल सकती हूँ। और मैंने यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस की इंग्लिश की, जैसा कि यहाँ पे करवाई जाती है फेज 2 के लिए, तो मैंने रेगुलर प्रैक्टिस की, तो उस वजह से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरा। अच्छा, फेज 2 की तैयारी करते करते आपने मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड बिल्ड किया, तो ऐसा क्या गाइडेंस दी आपको कि यहाँ पे आपके अंदर वो बदलाव आए? यस सर। गाइडेंस सर ये मिला कि यहाँ के जो बच्चे हैं और ट्यूटर्स हैं वो बिल्कुल फ्रेंडली हैं। आपको ये फील नहीं करवाया जाता है कि आप गांव से आए हैं, आपको कुछ नहीं आता है। बिल्कुल जो ट्यूटर्स हैं हमारे, वो आपके अंदर कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते हैं, वो धीरे धीरे चेंज करते हैं कि हाँ बच्चे में चेंज हो रहा है। आपको सबसे पहले वो अपना बेसिक क्लियर करवाते हैं, फिर वो आपकी हेजिटेशन पे काम करते हैं कि बच्चों को बोलना कैसे सीखे बच्चे। तो सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे। तो फेज 2 के अंदर एक चीज ये भी होती है कि जो टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, यस सर, है ना, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको किस तरीके से डिलीवर करनी है, यस सर। है ना, तो वो आपको कहाँ से मिला कि जो मतलब यहाँ पे जो कंटेंट दिया गया वो कितना फ्रूटफुल था आपके लिए? सर यहाँ का जो कंटेंट था वो काफी फ्रूटफुल था, क्योंकि जो हमारे ट्यूटर्स होते हैं वो हमें A to Z बताते हैं कि कैसे आपको इनिशिएशन करना है, कैसे आपको एंडिंग करनी है, कैसे आपको करना है। तो अच्छा, सब जीडी के अंदर जो स्टार्ट करना है वो, यस सर, इनिशिएशन भी अच्छे से बताते हैं, एंडिंग भी अच्छे से बताते हैं, उसके मिड में वो जो बोलना है वो भी अच्छे से बताते हैं। अच्छा, कंक्लूजन का जो पार्ट Yes, है sir. वो भी आपको, तो आपने वो सारी चीजें तैयार कर रखी थी Yes, कि अगर मेरे को कंक्लूजन में मौका मिलेगा तो आई विल डू इट। यस सर। अच्छा, तो इसके साथ में आपका फिजिकल भी होता यस सर। है ना, फिजिकल में आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या चेंजेस अपने अंदर फील किए? फिजिकल में सर ये था कि मैंने कभी रनिंग नहीं की थी, क्योंकि गांव में लड़कियों को करने ही नहीं देते हैं। कि कोई जाती है तो सर उसको बोलते हैं कि क्या करेगी रनिंग करके, ये लड़कों का काम है। तो मैंने रनिंग इसलिए नहीं की थी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आई, मेरे से 200 मीटर की रनिंग भी नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ के टीचर से मुझे मोटिवेशन मिला, यहाँ के ट्रेनर से मुझे मोटिवेशन मिला, वैसे वैसे मेरी में इम्प्रूवमेंट हुआ, चेंजेस आपके अंदर आए? 200 मीटर 400 मीटर ऐसे करते करते मेरे में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। एंड इन द एंड सर बहुत अच्छा हो गया कि मैं लड़कों को बीट कर देती थी ओके। रनिंग में। हाँ, लास्ट में मैंने देखा कि ये आप जब दौड़ते थे यस सर। तो लड़के भी पीछे रह जाते थे यस सर। आपसे, so it was a big Yes, achievement for you and us also, and for your family also. So what are the future guidance for the upcoming generation, या जो लड़कियां जो तैयारी करना चाहती हैं एयरफोर्स की या फेज 2 की, तो उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, उनको किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है? मैं उनको, जो भी लड़कियां हैं जो फेज 2 की तैयारी करना चाहती हैं, मैं उनको यही गाइडेंस देना चाहूंगी कि आप यहाँ एक बार आएं, विजिट करें, यहाँ आके देखें, आपकी फैसिलिटीज देखें यहाँ की, और अगर आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहती हैं तो आप यहाँ एक बार जरूर विजिट करें। So congratulations Karina for Thank you, your sir. success in the Air Force examination, and once again we are expressing our confidence in you and our institute also. Thank you. Thank you. जय हिंद, जय भारत। जय भारत।